हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है, औरों के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रेयर्स मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है आज की रीडिंग। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं आप। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। स्कैवेंज, ट्रिकरी, ग्रोथ, एक्सपोज, ओ, डायरेक्शन, सॉरी, डिस्ट्रैक्शन, कमिटमेंट। बॉटम ऑफ द डेक इज कम्युनिकेशन। ओके, तो फ्रेंड्स, पहला ही कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक इज कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छा रखें। ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ देने वाला है। यहाँ पे वेयर इज ग्रोथ कार्ड, या तो ये आपको ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल से ढेर सारी ग्रोथ आपके लाइफ में होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत सारा आप कम्युनिकेशन स्किल इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ये एनर्जी फील हो रही है कि आपकी यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती हुई दिख रही। आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट है। आप बोलने से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे ना, वहाँ पे बहुत ग्रोथ आएगी, आपकी बहुत ग्रोथ आएगी। आप आसमान छुएंगे, ऊंची उड़ान उड़ेंगे, और आपको यहाँ पे क्या है, आपके चारों तरफ लाइट आप देख सकते हैं। आप लाइमलाइट में आने वाले हैं। आपकी बातचीत किसी से, जो भी आप बोलने का काम करेंगे, किसी से कम्युनिकेट करेंगे, जो कुछ भी आप बोलने से रिलेटेड काम करेंगे ना, वहाँ पे बहुत सारी आपको आगे आप जाएंगे अपनी लाइफ में। वो आपका मेन काम यहाँ पे बनने वाला है कि इसी से रिलेटेड बहुत सारी ग्रोथ मुझे दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है। ये काम आपका ना, आप बोलने से रिलेटेड अगर कुछ करेंगे तो आपकी लाइफ में आप एक लाइमलाइट में आने वाले हैं। सोशल मीडिया पे आप हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ध्यान देना है। थ्रोट चक्र की क्लिंजिंग आपको करते रहना है, क्योंकि बीच बीच में नेगेटिविटी जरूर आएगी, यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है। तो बहुत सारे स्पिरिचुअल यहाँ पे अटैक्स भी होंगे, यहाँ पे पहले से मुझे दिख रहा है। तो आपको बीच बीच में अपने थ्रोट चक्र को क्लिंज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका ओपन हो रहा है थ्रोट चक्र।
बोलने से रिलेटेड बहुत सारा काम करेंगे। कोई आपको इस तरीके से ना डोमिनेट कर सकता है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर देता है किसी को, तो वो बोल नहीं पाता, अंदर घुटता रहता है। तो आपका थ्रोट चक्रा यहाँ पे ब्लॉक होने के मुझे चांसेस इसलिए दिख रहे हैं कि कुछ आपके लाइफ में लोग हैं जो आपको ऐसे समय पे, जब आप एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे होंगे, वहां पे आपको कुछ डोमिनेट करने का कार्य कर सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान देना है। आपको डोमिनेट किसी से होना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है कौन क्या कह रहा है। आपको अपने काम पे ध्यान देना है, काम पे फोकस करना है। अगर आप किसी की बातों का आपके ऊपर फर्क पड़ा तो ये थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक होगा ही होगा, क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं आपकी ग्रोथ को जैसे ही ये देखेंगे ना तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ये करेंगे। यहाँ पे कन्फर्मेशन है, ये ऊंची उड़ान आपकी इनका सरदर्द बनने वाली है। कुछ ना कुछ करेंगे कि आपको डोमिनेट किया जाए, झूठे आरोप लगा जाए, झूठी बातें बोलने का कुछ आरोप लगा सकते हैं ये, ताकि आप जो भी कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे हैं, कहीं भी हैं आप, तो वहां पे एक बुरा इम्पैक्ट पड़े। तो यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है कि ग्रोथ में ढेर सारी ऑब्स्टिकल मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। कुछ लोग जरूर ऑब्स्टिकल डालेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब देखते हैं यहाँ पे कि और क्या है। ये जो भी आपके लाइफ में बात, जब ये आपकी ग्रोथ पे ना कोई भी नेगेटिविटी अगर ये भेजते हैं तो यहाँ पे ये एक्सपोज होंगे। यहाँ पे कन्फर्मेशन है कि ये एक्सपोज होंगे और डिवाइन के द्वारा एक्सपोज होंगे, क्योंकि ये कार्य आप नहीं कर रहे, डिवाइन आपसे करवा रहे हैं। ये आपके डेस्टिनी में है, ये आपको करना ही करना है। तो ये एक्सपोज होंगे और जो बातें सच होंगी वो लोगों के सामने आएंगी। झूठी बातें, आपके ऊपर आरोप बहुत सारे लगेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई पावरफुल है लोग जो आपके पीछे पड़ सकते हैं, क्योंकि आप सच बोलते हैं, सच बोल रहे हैं। उन चीजों को कोई हजम नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे आपके पीछे लोग पड़ेंगे। ये कन्फर्मेशन है। तो लेकिन वो एक्सपोज भी होंगे, सच्चाई सामने जरूर आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको लोग झूठा साबित कर देंगे तो आप झूठे हो गए, नहीं, ये चीजें क्लियर होंगी। बहुत सारे ट्रिक्स लगाए जा रहे हैं आपके पीछे। कुछ लोग भी हैं जो आपको किस तरीके से डोमिनेट करना है, किस तरीके से आपकी लाइफ को पूरी तरीके से डैमेज किया जाए, ताकि ये जो आपके अंदर स्किल है ना, ये वहीं पे दब जाए, वहीं पे खत्म हो जाए। कुछ लोग हैं ऐसे जो ट्रिक कर रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपने हिसाब से मोल्ड कर लिया जाए, चलाया जाए, आपकी अपनी मर्जी ना चले। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके थ्रोट चक्र को किसी नेगेटिविटी के थ्रू बंद करने के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, बंद करने के लिए ट्रिक लगा रहे हैं, ऐसा भी है। कमिटमेंट, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज आपके लिए ये है कि अगर आप किसी से कमिटमेंट करें तो वैसे तो आप कमिटमेंट के पक्के हैं, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर एक बार आपने कमिटमेंट किसी को कर दिया तो चाहे वहां पे आपका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, आप वहां पे डटे रहें, जमे रहें। चाहे आपको जितना भी फायदा हो रहा या नुकसान हो रहा वो नहीं देखना है। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। आप अपने स्किल का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कमिटमेंट का तोड़ना, किसी को हर्ट करना, कुछ ऐसी बातें बोल के किसी को अगर आपने हर्ट कर दिया तो अगेन यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। इसका आपको खास ध्यान देना है। जैसे सपोज आपने किसी से किसी चीज का कमिटमेंट किया, कुछ वादा कर दिया कि ठीक है, किसी का साथ देने का, किसी का साथ निभाने का, या फिर रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट दे दिया आपने, तो चाहे आपका उसमें, मैं यही कह रही हूँ, चाहे आपका घाटा हो रहा है, चाहे बहुत ज्यादा आपको फायदा हो रहा है, या किसी के इन्फ्लुएंस में आपको नहीं आना है। अब मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। लोगों के बारे में गलत गलत बातें बताना, नेगेटिविटी फैलाना, ऐसा बहुत लोग करते हैं। इनकी बातों में नहीं आना आपको। आपको खुद से सोचना है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या है, यहाँ पे कैसी ट्रिक लगाई जा रही है, कौन सी नेगेटिविटी आपके पास आसपास यहाँ पे फैली हुई है, और ये कौन से इंसान है जो एक्सपोज होने वाले हैं। चलिए अभी हम कार्ड से देखते हैं। तो यहाँ पे तो ये कंफर्म है कि आपके पीछे जरूर कुछ लोग पड़े हैं, और आज से नहीं पड़े, कम से कम 3 इयर्स या 4 इयर्स का ऐसा
मुझे दिख रहा है कि टाइम पीरियड हो गया है, आपके पीछे लोग पड़े हैं और अभी तक तो आपका ये कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है, ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं। तो चलिए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बताइए ये कौन लोग हैं और क्यों मेरे व्यूअर्स को यहाँ पे क्यों मेरे व्यूअर्स को ये लोग एक जगह पे स्टक करना चाहते हैं, क्यों, ऐसा क्या है? प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स, क्या है इस कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन क्या है, प्लीज बताइए इन कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन क्या है? स्कैवेंज, ट्रिकरी, ग्रोथ, एक्सपोज, डिस्ट्रैक्शन, कमिटमेंट, क्या है इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज। कौन लोग हैं ये? 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, धोखा, चीटिंग, झूठ, फरेब, धोखा, चीटिंग, जितना हो सके, यानी कि दिल पे वार आपके यहाँ पे कोई कर सकता है जो आपसे जुड़ा हुआ 3-4 सालों से 5 सालों से जुड़ा हुआ था, वो वार पहले भी कर चुका है और अभी फिर से करने वाला है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये कोई तो है जो आपको बहुत दुख देने वाला है। जस्टिस, मैंने कहा ना कि एक्सपोज होगा ये इंसान, मेल फीमेल कोई भी है। ये आपका पुराना दोस्त हो सकता है, साथी हो सकता है, या फिर आप इसे बहुत पहले से जानते हैं, इसने आपको पहले भी धोखा दिया है और अभी फिर से प्लानिंग बना रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये आप इससे बहुत दुखी होने वाले हैं, बहुत ज्यादा। आपने इन लोगों से ये उम्मीद नहीं की थी। देखते हैं क्या है। और टावर, तो ये टावर सबसे पहले ये आपसे डर गए हैं। आप जो भी हैं, जो भी कर रहे हैं, इन्हें आपसे बहुत डर है कि आप इन्हें ना, इनका साम्राज्य हिला देने वाले हैं। बहुत जबरदस्त यहाँ पे रीडिंग आ रही है। ये आपके शत्रु इस समय है, कभी मित्र थे अभी शत्रु बने हैं। तो ये ना टावर मोमेंट, आप इनके लाइफ में टावर क्रिएट कर रहे हैं, आप इनको ट्रिगर कर रहे हैं, इन्हें आपसे बहुत खतरा बना हुआ है। तो यहाँ पे ये चाहते हैं ना आप एक जगह थम जाएं, रुक जाएं, बोले नहीं कुछ, आपके बोलने से इन्हें प्रॉब्लम है। क्या करते हैं आप, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके बोलने से आपके कुछ, मुझे ऐसा लगता है आप लाइमलाइट में है कहीं पे, तो आप कुछ बोलते हैं ना तो इन्हें ट्रिगर होता है, इनके लाइफ में टावर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ना शत्रु ये चाहते थे आप थम जाएं, जो आप बोलने का काम करते हैं, बहुत सारे नॉलेज आपके पास हो सकता है, तो आप वहां पे रुक जाएं। लेकिन आप तूफान बन गए, बहुत तेजी से आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, बड़ी तेजी है आपके अंदर, और यही तेजी इनके ऊपर टावर पे टावर, टावर पे टावर गिरता जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ये लोगों को भेज भेज के ना आपका बुरा करने के लिए किस तरह से आपका मुंह बंद किया जाए, आप चुप हो जाए। क्या करते हैं आप मुझे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप तूफान बन गए, तूफान बन के अपने लाइफ में दौड़े, या आप अपना कोई काम कर रहे पर आपके काम से कोई ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे झेल नहीं पा रहा कोई आपको, है ना। आपके बोलने से हो सकता है आप कुछ टीचर हैं, लॉयर हो सकते हैं, या कुछ प्रोफेसर हो सकते हैं, या फिर आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, तो कोई आप किसी से आपका कंपटीशन है बोलने से रिलेटेड। आपका बोलना इनके जिंदगी में आंधी तूफान, क्योंकि सच प्रकट कर रहे हैं आप। हाँ, अच्छा, मुझे चैनल हुआ मैसेज, कुछ आपको ना कोई नॉलेज आप देते हैं लोगों को, कोई मेंटोर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, लोगों को नॉलेज देते हैं। आपकी इस नॉलेज से बहुत लोगों की दुनिया हिली पड़ी है। कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे देखिए, इसीलिए ये आपका मुंह बंद कर देना चाहते हैं, लेकिन आप थम जाएं, आप मत बोलें, लेकिन आप ये नहीं कर सकते, आपके डेस्टिनी में आपको बोलना ही बोलना है। लोग आप नॉलेजेबल है, किसी को नॉलेज देते हैं, आप टीच करते हैं आप, तो लोग यहाँ पे ना
आप थम नहीं सकते, आप तूफान बन चुके हैं, आप बहुत स्पीड पकड़ चुके हैं, आपको रोकना मुश्किल है। कोई ये लोग आपको झेल नहीं पा रहे और ये आपके इनके लाइफ में टावर बन के गिर रहा है। और जस्टिस आपकी डेस्टिनी में है, जो आपको रोकेगा ना वो उस आपको जस्टिस मिलेगा, उसके जीवन में ये टावर गिरेगा जो आपको रोकने आएगा, क्योंकि ईश्वर का कार्य आप कर रहे हैं। यहाँ पे कन्फर्मेशन है, ओ माय गॉड, आप ईश्वर का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए किसी और की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में हो सकता है, आपकी लाइट को देख के आप काफी यहाँ पे लाइट आप ना मुझे ऐसा लगता है नॉलेज की लाइट आपके पास है, लाइट बन चुके हैं आप। लोगों को आप रोशनी देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी चीजें सीखते होंगे। तो यहाँ पे कोई आपके आस्तीन का सांप है, आप देख सकते हैं इस कप से, ये जो कप है ना, कोई आपको धोखा देने वाला है बहुत जल्दी, जिसे आप बहुत मानते हैं ना, आपके आपके साथ रहने वाला कोई आपको धोखा देने वाला है या आपको छोड़ के जाने वाला है। उसके मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आस्तीन का सांप है ये इंसान, आपकी सारी इंफॉर्मेशन जाके बाहर लीक करने वाला है या वाली है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा देखने के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्योर खुद को बताते होंगे, लेकिन इनके अंदर बिल्कुल कालापन भरा हुआ है, कोई प्योरिटी नहीं है इनके अंदर। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। देखिए कोई ऐसा एक इंसान भी है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी की एनर्जी, किसी ने किसी को, कोई किसी को धोखा दे रहा बहुत लंबे टाइम से, मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर कर रहा है, कोई हो सकता है। यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है जिसका राहु भी बहुत खराब है। देखिए ये आपका भी हो सकता है कि आपकी मुंडी बहुत चलती है, बहुत दिमाग बहुत चलता है ना, और एक्शन भी चलता है, पर दिमाग बहुत है आपके पास, आपके दिमाग के आगे सब फेल है यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कोई ऐसा इंसान है जो एक्सपोज होने वाला है, क्योंकि एक्सपोज का कार्ड आया है, एक्सपोज होने वाला है, इसके मल्टीपल रिलेशंस बाहर निकल के आने वाले हैं। बहुत ज्यादा इसे अपने लाइफ में एक अपने ही फैमिली से इसे एक इग्नोरेंस फील होने वाली है, क्योंकि ये छुप छुप के धोखा दे रहा था अपने पार्टनर को, लेकिन ये चीजें यहाँ पे एक्सपोज होती हुई मुझे नजर आ रही हैं, इसी की गलतियों के कारण एक्सपोज होती हुई नजर आ रही हैं। अब ये कार्ड क्या है, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है और 4 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके लाइफ में आप लॉन्ग टर्म रिलेशन का किसी से सोच रहे हैं, आपके लाइफ में बड़ी ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। आपके लाइफ में ना पास्ट लाइफ का आपका पार्टनर यहाँ पे आ रहा है, कोई आया है, आप मिले हैं या फिर मिलने वाले हैं। पास्ट लाइफ का सोल कनेक्शन कोई आपका, मुझे खुशी हो रही है। यहाँ पे देखिए ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये कनेक्शन आपका ना ये बहुत ही प्योर कनेक्शन है, बड़े लंबे समय बाद आप मिले हैं इनसे, यानी कि पास्ट लाइफ से आप बिछड़े हुए हैं, कुछ आप लोगों का बाकी रह गया था वो अब पूरा होगा। सोल जर्नी आपकी इनके साथ है, जो भी आप नॉलेज लेते हैं देते हैं ये आपका साथ देंगे, बिल्कुल प्योर लव, इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं है, यहाँ पे प्योर लव है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा ये ना ऐसी खुशी मुझे अंदर से फील हो रही है कि ये आपके सोल मेट हैं, और आप ना एक बार इनसे मिलेंगे ना फिर आपके दिमाग से इंसान निकलेंगे ही नहीं, आपके दिमाग में ये चलेंगे, इनके दिमाग में आप चलेंगे, 24 आवर्स कुछ भी आप करते रहें ये आपके दिमाग से निकलेंगे ही नहीं, और ये हो भी रहा है ना। अगर आप हैं सोल जर्नी में, आपको पता चल रहा होगा, आप लाख कोशिश कर लें आप निकाल नहीं सकते इनको, क्योंकि आपकी सोल इनसे कनेक्ट है पूरी तरीके से। आप इन्हें भुला नहीं सकते किसी कीमत पे। यहाँ पे एक कश्मकश आपके साथ ये भी है कि शायद अगर आप मैरिड हैं या नहीं मैरिड है, आपकी फैमिली है, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए आप बहुत अनंत प्यार इनको करते हैं, लेकिन फिर भी आप कोई कदम इनके लिए नहीं उठा सकते। ये आपकी मजबूरी हो सकती है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है यहाँ पे। ऐसा मुझे लग रहा ना आप चाहते नहीं थे, पर ये डेस्टिनी में ही था, ये हो ही गया,
आप कभी नहीं चाहते थे। आपने इमोशंस को दफना दिया था, काफी प्रैक्टिकल होके आप चल रहे थे, इन सब लफड़ों में ही आप फंसना नहीं चाह रहे थे, लेकिन यूनिवर्स ने आपको फंसा ही दिया, क्योंकि पास्ट लाइफ का कुछ बाकी है, अभी भाग नहीं सकते आप। तो यहां पे 1111 लिख के कमेंट बॉक्स में आप अपनी विश बोल सकते हैं यूनिवर्स से, जो भी चाहते हैं, और ग्रेटिट्यूड तुरंत शो कर दीजिए। मैं भी प्रे करती हूँ, आप जो भी गिफ्ट यहाँ पे मांगे, प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की सारी गिफ्ट, मेरे व्यूअर्स की सारी मनोकामनाएं जो भी हैं इनकी, उसे जरूर पूरी करें। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये तो आपकी सोल जर्नी, सोल पार्टनर आपका जो मिलने वाला है, किसी की एनर्जी पिक हुई है। यहाँ पे किसी की एनर्जी पिक हो रही है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किसी के ऊपर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक है। यहाँ पे जो इंसान बिस्तर से चिपक चुका है या उसके फैमिली का मेंबर, ये पूरी फैमिली पे है, क्योंकि पीछे पीछे ना पूरी फैमिली मुझे दिख रही है, ये पूरी फैमिली पे है ब्लैक मैजिक। किसी ने किया है दुश्मनी के चलते, जेलसी के चलते पूरी फैमिली पे कर दिया है, लेकिन पूरी फैमिली में कोई एक बंदा या बंदी ऐसा हो सकता है जो इस समय बहुत बीमार है, और ये डार्क एनर्जीज इनके ऊपर थ्रो की गई हैं, इस वजह से ये बीमार है। इनके काफी लंबे समय से बीमार हैं और बहुत सारी इनकी मेडिसिन चल रही, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि इस मेडिसिन का कोई असर हो रहा है। तो जो भी मुझे रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनके घर में ऐसी कोई समस्या है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे आपको रिचुअल्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इनकी मेडिसिन भी करते रहिए, डॉक्टर्स को चेकअप के लिए जाते रहिए, लेकिन आपको कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये है पूरी तरीके से हैवी ब्लैक मैजिक। देखिए आपके फैमिली में, पूरे फैमिली पे किया गया है, लेकिन इनकी वाइब्रेशन बहुत लो होने के कारण सारी डार्क एनर्जी इनके ऊपर ही आ गई, चिपक गई इनसे, और आप लोग इतने हाई वाइब्रेशन में थे कि आपको यहाँ पे असर नहीं हुआ। तो आप कुछ रिचुअल करवा लीजिए, फिर ये दवाइयां भी काम करेंगी। मुझे ये हैवी चैनलिंग हो रही है, आप इसे कर सकते हैं। और क्या है डिवाइन, प्लीज बताइए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, किसी को बहुत ज्यादा सरदर्द हो चुका है, किसी की लाइफ बोझ बन गई। अच्छा, कोई यहाँ पे है ना जो जितनी उनके अंदर ताकत है, जितनी उनके अंदर क्षमता है, उससे ज्यादा वर्क कर रहे हैं। और मुझे एक चीज और दिख रही कि किसी की नींद नहीं पूरी हो रही, यहाँ पे रात रात जग रहे हैं, और काम का इतना बर्डन है, इतना भाग दौड़, इतनी ज्यादा मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग भी दिख रही है, ट्रैवलिंग, जागना, बहुत सारे कामों को एक साथ अपने सर पे ले लेना, ये हेडेक बन गया है। तो जो भी ऐसा कर रहे हैं ना, तो रफ्तार, अगर सेहत पे असर पड़ रहा है वहां पे थोड़ा थम जाए, वरना ये हेडेक, ये बर्डन, ये सरदर्द एक टावर आपके लाइफ में क्रिएट करेगा। ऐसा टावर क्रिएट कर सकता है जहां आपका सब कुछ रुक सकता है, आप बेड पे जा सकते हैं। इसीलिए काम उतना ही करें जो रेगुलर आप कर पाए, इस तरीके का काम ना करें कि ये आपके सर पे एक सरदर्द बन जाए। तो किसी को यहाँ पे एक लिमिट में वर्क करने, जितना आपका शरीर सह सकता है उतना ही करना है, ठीक है। और क्या है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किसी का यहाँ पे बहुत बड़ा मनी का लॉस हुआ है। किसका हुआ है आप लिखिएगा। किसी इंसान, कहीं पे आपका पैसा फंस गया, या किसी ने ले लिया, आपको दिया नहीं, या किसी ने चीट कर लिया, पैसे का लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है। फाइनेंशियल लॉस, ओ माय गॉड, यहाँ पे इतना बड़ा लॉस हुआ है कि आप एक पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, यानी कि पैसे की इतनी तंगी है कि आप अमीर होते हुए भी आज एक गरीबी की जिंदगी, गरीब नहीं मैं कहूंगी, फिर भी बहुत प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं पैसे के लिए। हॉस्पिटल से बहुत सारे खर्चे, किसी के सेहत से रिलेटेड आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हॉस्पिटल में ढेर सारे पैसे आपके जा रहे होंगे, कोई बीमार होगा आपकी लाइफ में, किसी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ तो है कि आप हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं, और गरीबी में आटा गीला, जो एक कहावत है ना, वैसे ही मुझे लग रहा है। कहीं आपके फाइनेंस के लॉस हुए, और उसी में आपके घर में कोई बीमार भी पड़ा हुआ है, जहाँ पे पैसों की तंगी है, और पैसे आपके हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, बहुत तंग है यहाँ पे, बहुत परेशान है, यहाँ पे किसी की एनर्जी आई है।
पैसे का अगर लॉस आपका हो गया ना, आप एक रेमेडी कर लीजिए, ये आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि कहीं भी अगर लॉस हो गया, कहीं भी आपका पैसा नुकसान हो गया है, थोड़ा सा आप पैसे का डोनेशन दे दीजिए, लेकिन पैसा मत दीजिएगा। डोनेशन निकालिए, सपोज आपने 1000 रुपीज निकाला डोनेशन, या 500, जो जितना भी आपके पास है आप कर सकते हैं, जितना, जबरदस्ती नहीं। उस पैसे को आप निकाल दीजिए कि मैं इसका कुछ ना कुछ दान करूंगा, और जा करके किसी को पैसा नहीं देना है। जिस चीज की जहां पे नीड है उस पैसे से खरीद के वो चीज वहां पे देनी है, ठीक है। ये चीजें जहां तक मुझे लग रहा, मुझे चैनल मैसेज हो रहा कि पैसे की तंगी आपकी दूर होगी। और इसको आप ना, अगर आपके लाइफ में ये चीजें सही होने लगे तो आप थोड़े थोड़े दिन पे ये चीज करते रहिए। यहाँ पे मुझे एक ये जो स्पेल मैंने बताया था ना, किसी ने किया सेहत पे, यहाँ पे उसका असर आपके पैसे पे भी आ रहा, मनी फाइनेंसेस पे भी आ रहा है। बीमारी तो है ही आपके घर में, यहाँ पे हॉस्पिटल का खर्चा हैवी है, किसी की एनर्जी मैं पकड़ रही हूँ। और लेकिन ये जो हैवी ब्लैक मैजिक किसी एक इंसान के ऊपर अटैक हुआ है, किया तो पूरे फैमिली पे गया था, लेकिन अटैक किसी एक के ऊपर हुआ है। पूरा चिपक गई है ये सोल से यहाँ पे। तो इनके लिए भी आपको रिचुअल करना है, प्लस अपने धन के लिए भी रिचुअल करना है, क्योंकि इसका असर आपके धन पे भी आ रहा है। तो आपको ये रिचुअल जो भी करते होंगे उनके पास जाके आपको करना है, ठीक है। एक मैंने बता दिया, मनी का फ्लो आपका सही हो जाएगा। आप पैसे निकाल के उसे कुछ खरीद करके, जो जिनको नीड है जिस चीज की, वहां पे आपको देना है। ये चीजें धीरे धीरे आपकी सुधर जाएंगी। पर ये जो बीमार है ना, जो इनके, तो यहाँ पे आपको रिचुअल करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 17 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, एंड 5 नंबर, 10 नंबर, 4। तो आज जिनका भी बर्थडे है ना, 11 का पोर्टल है, और किसी का बर्थडे भी किसी भी मंथ का 11th को किसी का बर्थडे होता है ना, उनके लिए बड़ा ही लकी टाइम यहाँ पे है। इस पोर्टल में ना 11:11 पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी जरूर पूरी होगी, क्योंकि 11 का ये पोर्टल है। ये आप करेंगे ना तो आपकी लाइफ में जो सपना है आपका कंफर्म, वो पूरा होने वाला है। यहाँ पे 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका बर्थडे 11 को है और 11 पोर्टल भी है, ये सोने पे सुहागा, आप मैनिफेस्ट करिए। 4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 444 4444 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 आपका लकी नंबर हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको एंजल्स नंबर पे ध्यान देना है कि एंजल्स नंबर आप बार बार आपके फोन पे रिपीटेड नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, या फिर किसी गाड़ी के पीछे, बिजली के बिल पे, कहीं भी आपको अगर रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, तो एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। आप गूगल करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एज क्या है। सबसे पहले 44 किसी की एज हो सकती है। 50, 44, 50, 45, 47, 46, 53, 59, 39, 38, 35, ये किन्हीं की एज निकल के आई है। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है PSROKNV D। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।